मिला। नया बात है जी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब जब बेवकूफी कांग्रेसी वाला बोल रहा है, ऐसा हल्ला मतलब सुन हम बता रहे हैं, कांग्रेसी सब हल्ला कैले चमचा ये कहीं के। अब वो समझिए 51 से लेकर 67 तक चुनाव नहीं हुआ वन नेशन वन इलेक्शन का। हाँ भाई, वही तो विकास इनको बिहार वासियों को देखने को मिल रहा है कि बरेली के बाजार में इतना झुमका नहीं गिरा, उतना बिहार में धड़ाधड़ 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 तरह 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 पुल गिरते चला जा रहा है। फिर कल परसों को पुल गिरा है, तो इतना पुल गिर रहा है तो विकास नीतीश कुमार का देखा जा रहा है बिहार में। से टाइम और आर्थिक बोझ दोनों का बचत है इसमें। सरकार का बचत करने का समय जो अब आचार संहिता लग जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का 2 महीना जो 2.5 महीना हो या 1 महीना हो, स्टेट मैंने काम रुक जाता है। देखिए होता तो सही है, लेकिन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। जो गरीब का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसमें नेता विधायक का भी बाल बच्चा पढ़ना चाहिए। वो भी करना चाहिए मोदी जी को। अरे नहीं वो विरोध करे, लेकिन जो विरोध करे उस साला खुद नेहरू के विरोधी है। 51 से लेकर 67 तक हुआ है ना चुनाव वन नेशन इलेक्शन करके। क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है सदन में, तो पास हो पाएगा। कहाँ मजबूत है सर, 99-40 में अंतर होता है सर। अभी तो प्रेजेंट में मोदी जी ना है, राहुल गांधी पे कहला जा रहा है। इसमें कहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, आपके मुंह में घी शक्कर की बन जाएगा तो देश सुधर जाएगा। आजादी के बाद देश में हमारे जो वन नेशन वन इलेक्शन का काम चलता था, मतलब हर जगह हर समय एक बार में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर समय एक समय होता था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद विधानसभा का जो चुनाव था उसमें दिक्कत सी आने लगी, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था या बीच में सरकार गिर जाती थी, जिसकी वजह से वो सिलसिला खत्म हो गया। इस बार फिर से नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव को लेकर इस पर सहमति बनी है और राज्य कैबिनेट से बैठक की मंजूरी भी मिल गई है। अब देश में 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस समय पूरे देश में एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि हर पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा। उसके 100 दिन के बाद फिर से जो जिले के अंदर में जो मेयर का चुनाव होता है या छोटी छोटी पार्टियों का चुनाव होता है वो सब चालू हो जाएगा। इसको लेकर आइए जनता के बीच में और जनता से बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो चुनाव है वो सही है या गलत है। क्या कहिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव सही है या गलत है? नहीं, एक हिसाब से अगर सोचा जाए, अगर हिंदुस्तान के प्रति, अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अगर इसके प्रति सोचा जाए तो ठीक है। क्या कि एक बार अगर चुनाव होगा तो सारा मतलब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा, जितना खर्च होता है वो कम बजट में समझ जाएगा। क्या कि पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्शन में अगर खर्च होता है तो हमारे हिंदुस्तान में खर्च होता है। अगर वन इलेक्शन और वन इसकी बात की जा रही है तो एक हिसाब से सही है, लेकिन अब इसमें कितने लोग सहमत होते हैं ये देखने वाली बात होगी। जो मोदी जी का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव अगर एक साथ होता है तो इससे राज्य में देश में विकास की जो बाधा में बार बार रुकावटें आती है चुनाव को लेके, वो सब भी खत्म हो जाएगा। क्या लगता है आपको? बात सही है। अगर राज्य में अब केंद्र में अगर एक ही पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो जाहिर सी बात है कि केंद्र में जो फंड आता है वो राज्य में करेंगे। लेकिन अभी भी जिन तरह का जो वन नेशन का बात कर रहे हैं, अगर जिस तरह से उनका जिस राज्य में अगर मुख्यमंत्री है उनके पार्टी के, उसका इतना डेवलप है, ये भी देखने वाली बात है कि पिछले 10 सालों से जो उनके राज्य में जो बने हुए जिस राज्य में उनके पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो कितना डेवलप है, ये देखने वाली बात है। ये आपके बीच और मेरे बीच अगर बात किया जाएगा तो गुजरात और उत्तर प्रदेश को लेकर कोई और राज्य को कभी डेवलपमेंट का बात नहीं किया गया। अच्छा, आप कितना खुश है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए? देखिए होता तो सही है, लेकिन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। जो गरीब का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसमें नेता विधायक का भी बाल बच्चा पढ़ना चाहिए। वो भी करना चाहिए मोदी जी को। क्या गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में बोरा पर बैठ के पढ़ेगा और आपको जो गरीब वोट दे के जिता रहा है वो अपना बाल बच्चा को लंदन और अमेरिका पढ़ाइएगा? ये भी कीजिएगा तब ना देश विकसित होगा। तो मोदी जी तो मान रहे हैं ना कि जो एक साथ चुनाव होगा तो इससे खर्च कम होगा, तो वो खर्च कहीं ना कहीं तो वो अपना पैकेट भरने के लिए, मोदी जी अपना पैकेट भरने के लिए कर रहे हैं ना। अपना पैकेट कम खर्च होगा, अपना जेबी भरेंगे, अपना जेबी भरेंगे। फिर कांग्रेस के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तब फिर उनका क्या होगा? अभी तो प्रेजेंट में मोदी जी ना है, राहुल गांधी पे कहला जा रहा है। इसमें कहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, आपके मुंह में घी शक्कर की बन जाएगा तो देश सुधर जाएगा। देश सुधर जाएगा, पूरा देश सुधर जाएगा। जब से मोदी आए तब से धीरे धीरे पूरा पनौती आ गया देश पर, कुछ हो ही नहीं रहा देश में, सब चीज पर। आप कितना खुश है वन नेशन इलेक्शन के लिए? वन नेशन वन इलेक्शन का जो योजना लेके आए हैं, ये तरह तरह का योजना लेके आती है भारत सरकार, जो जमीन पर उतरने से पहले ही खत्म हो जाए। अच्छा, समझ गए? इसलिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वन एजुकेशन कैसे होगा इस पर कभी इन्होंने बात किया? कैसे पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगा? 18% दूध दही कॉपी किताब, यहाँ तक कफन को भी नहीं छोड़ा, वो कैसे जीएसटी खत्म होगा? इस पर कभी विचार हुआ? नोटबंदी लाया, देश बर्बाद हुआ।
आप जो भी लाते हैं ना कहीं देश में उथल पुथल होता है, सिस्टम जो है अर्थव्यवस्था गिरता है। तो आप इसी तरह का काम करते हैं, जनता को मुद्दे से आप भटकाने का काम कर रहे हैं, पर जनता मुद्दे से आपको भटकने नहीं देगा। माननीय प्रधानमंत्री देखिए, इनका मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो चुनाव हो रहा है वो जनता के मुद्दे से भटकाया जा रहा है, क्या लगता है? बात करते हैं अगर हाँ, तो ये वन इलेक्शन का अगर ठीक है, हिंदुस्तान का पैसा बचेगा, हाँ। लेकिन जिस जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश और गुजरात छोड़ के कौन सा राज्य उनका डेवलप है, कौन सा राज्य पर एजुकेशन पर, शिक्षा पर, सिंचाई पर, सुरक्षा पर बात हो रहा है? जरा बात करिए, आईना की तरह साफ करिए, जरा आईना की तरह साफ करें। लेकिन आप जिस बात के हिसाब से लगा रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम सारा काम विकास हम ही कर रहे हैं 2005 के बाद से, तो फिर आप ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ भाई, वही तो विकास इनको बिहार वासियों को देखने को मिल रहा है कि बरेली के बाजार में इतना झुमका नहीं गिरा, उतना बिहार में धड़ाधड़ 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 तरह 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 पुल गिरते चला जा रहा है। फिर कल परसों को पुल गिरा है, तो इतना पुल गिर रहा है, तो विकास नीतीश कुमार का देखा जा रहा है बिहार में। अच्छा, यही निकल बिल क्या लग रहा है आपको, देश में एक साथ चुनाव होना सही है या गलत है? इसके बारे में जानकारी नहीं हमको। आपको क्या लगता है, देश में एक साथ जो चुनाव हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के लेके, इसमें क्या कहिएगा? बिल्कुल सही है जी, हैं? होना चाहिए मतलब हम समझिए कि हर राज्य में जब चुनाव होता है तो सेंट्रल फोर्स को इतना दिक्कत करना पड़ता है, इधर जाओ उधर जाओ। इसमें एक बार हो तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, समझिए कि अति उत्तम रहेगा। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि एक साथ तो चुनाव होंगे, लेकिन सरकार उस चुनाव के बजाय वो केवल मुद्दा लाती है, लोग को समाज में भटकाने का काम कर रही है, विकास छोड़ दे रही है। मोदी सरकार विकास नहीं ऐसा कर रहा है। मुद्दा नहीं है, क्या है, उस चुनाव से पहले ही बोले अभी लागू कर रहे हैं, समर्थन करना चाहिए, पैसा बचेगा देश का, इससे उससे जो पैसा बचेगा उससे देश में और विकास के काम होगा। आपको क्या लगता है, देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एग्जाम होनी चाहिए, इससे टाइम और आर्थिक बोझ दोनों का बचत है। इसमें सरकार का बचत करने का समय जो अब आचार संहिता लग जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का 2 महीना जो 2.5 महीना हो या 1 महीना हो, स्टेट मैंने काम रुक जाता है, ये फायदा हो जाएगा। समय का सबसे बड़ा फोर्स का इधर से इधर, आर्थिक बोझ कम जाएगा, बहुत बड़ा बोझ होता है ये खर्च करने में। तो एक देश एक चुनाव होना तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? इससे जो अब लोग पहले का मानना है कि जो विकास को लेके पहले रुकावटें आती थी वो अब नहीं आएगी, एक साथ होगी, तो आपको क्या लगता है कि विकास दुगना रफ्तार से बढ़ेगी या फिर धीरे हो जाएगी? वो रफ्तार से ना बढ़ेगी ना धीरे में होगी। अच्छा, जो काम है जो रेगुलरली चलते रहेगी, ये नहीं कि अब इलेक्शन होना है सेंट्रल में तो बिहार स्टेट में काम मैंने आचार संहिता लग जाए, उससे फर्क तो पड़ता है। कोई काम में भी बोझ होता है, जैसे बहाली है प्रक्रिया, तब रुक जाएगा, बहाली निकलना रुक जाएगा 1 ये महीना। नया बात है जी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब जब बेवकूफी कांग्रेसी वाला बोल रहा है, ऐसा हल्ला मतलब मतलब सुन हम बता रहे हैं, कांग्रेसी सब हल्ला कैले चमचा एक के। अब वो समझिए 51 से लेकर 67 तक चुनाव नहीं हुआ वन नेशन इलेक्शन का। क्या लगता है ये संसद से पास हो जाएगा बिल फिर? अरे नहीं, वो विरोध करे, लेकिन जो विरोध करे वो साला खुद नेहरू के विरोधी है। हाँ। 51 से लेकर 67 तक हुआ है ना चुनाव वन नेशन इलेक्शन करके। क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है सदन में, तो पास हो पाएगा? कहाँ मजबूत है सर, 99 240 में अंतर होता है सर। फिर भी मजबूत तो है ना। वहीं अपना ही एगो बंगाल वाली चुरई ऐसे ओकरा पे राहुल पे घुसाइले, कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या लगता है सदन में पास होगा कि नहीं पास होगा? एकदम पास होगा। एकदम पास होगा। अरे पास हो ना हो, लेकिन 51 से लेकर 67 तक चुनाव हुआ है, हाँ। तो समझिए कि जो विरोध कर रहा है हाँ। वो खुद कांग्रेसी विरोधी है। क्या लगता है सदन में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो पाएगा या नहीं पास हो पाएगा? एकदम होगा। एकदम हो जाएगा। तो चलिए, आपने देखा जनता के बीच में है, और जनता को से हम लोग सर्वे लिया कि उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो लागू हुआ है, कैबिनेट से आज बैठक की मंजूरी मिल गई है, 2029 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा। इसको लेके आपका क्या मत है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एक साथ देश में चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर देश की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, आप तमाम बातें हैं आप जो हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।